गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 6 मैं बादल हूँ, जो कि एक आत्मकथा है। बच्चों, आत्मकथा का मतलब होता है कि अपने बारे में बताना। तो इस लेसन में बच्चों बादल अपने बारे में बता रहा है। आइए बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं लेसन से रिलेटेड, ताकि आपको ये लेसन समझने में आसानी हो। जैसे कि मुख्य बिंदु पहला है बादल का अपना परिचय कराना। बादल क्या करता है? सबसे पहले अपना परिचय कराता है कि वो कैसा है। बादल बताता है कि मैं चिकने और सांवले शरीर वाला हूँ। वह अपना रंग और रूप बदल सकता है, और वो कैसा है? वो बहुत ही आकर्षक लगता है। वो उसको अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मेघ, घन, जलद, नीरद। इस तरीके से बादल क्या अपने परिचय कराता है, अपने बारे में बताता है। दूसरा है बादल अपने परिवार का भी परिचय कराता है। दूसरे पॉइंट पे बच्चों बादल क्या करता है कि वो अपने परिवार का भी परिचय कराता है कि उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है। वो बताता है कि मेरे पिता समुद्र हैं और माता सूर्यपुत्री किरण है। तीसरा, बादल अपने परोपकारी स्वभाव के बारे में बताता है। बादल बताता है कि वह बहुत ही परोपकारी है। परोपकारी का मतलब बच्चों कि दूसरों की भलाई चाहने वाला। तो बादल कहता है कि मैं दूसरों की भलाई चाहने वाला हूँ और मुझे सबकी चिंता लगी रहती है, खास तौर से किसानों की, क्योंकि किसान क्या है? बादल का सच्चा मित्र है। तो वो बताता है मुझे हर समय उन लोगों की चिंता लगी रहती है। चौथा पॉइंट है कवियों द्वारा अनेक कविताओं की रचना करना। और वो ये बता रहा है बादल कि जब मैं मतलब वो पानी के रूप में जब मैं बरसता हूँ, तो उसको कवियों ने वर्षा की उपाधि दी है। तो उस पे रीझ कर कवियों ने अनेक कविताओं की रचना कर डाली है। पांचवा पॉइंट है बादल का भयंकर रूप। बादल अपना परिचय में सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि बादल का क्या है? भयंकर रूप भी है। वो ये बताता है कि सब में कुछ ना कुछ कमी तो होती है, अगर वो अच्छा है तो वो बुरा भी है। वो ये बताता है कि जब बाढ़ आती है तो वो क्या करता है? सबको डुबा देता है। खेत खलिहान घर मकान सब क्या हो जाते हैं? बाढ़ में डूब जाते हैं। तो वो इसका भयंकर रूप है क्या? बाढ़ आप लोग ने भी देखी होगी बच्चों। तो आपको ये लेसन ये जो मुख्य बिंदु है वो अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आइए हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, ताकि अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो तो भी क्लियर हो जाए। पहला है बादल का अपना परिचय कराना। बादल यहाँ अपने बारे में बताता है कि वह कैसा है। बादल बताता है कि मैं सांवले और चिकने शरीर वाला हूँ। वह अपना रंग और रूप बदल सकता है, और वो कैसा है? आकर्षक है। उसके कई नाम हैं, जैसे मेघ, जलद, नीरद आदि। दूसरा पॉइंट है बादल अपने परिवार का भी परिचय कराता है। दूसरे पॉइंट में बादल क्या करता है? अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है। तीसरा पॉइंट है बादल अपने परोपकारी स्वभाव के बारे में बताता है। बादल यहाँ तीसरे पॉइंट में बताता है कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है बच्चों? उसका स्वभाव परोपकारी है, यानी कि दूसरों की भलाई करने वाला। चौथा पॉइंट है कवियों द्वारा अनेक कविताओं की रचना करना, और ये बताता है कि मेरे रूप पर रीझ कर कई कवियों ने कविता लिख डाली। पांचवा पॉइंट है बादल का भयंकर रूप। बादल यहाँ बताता है कि मेरा एक भयंकर रूप भी है, जो बाढ़ कहलाता है। बाढ़ में क्या होता है? सब कुछ डूब जाता है। तो ये इसका क्या है? भयंकर रूप है। तो बच्चों, आपको इस लेसन के मुख्य बिंदु अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आइए हम बढ़ते हैं इस लेसन के कुछ शब्द अर्थों को भी पढ़ते हैं। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। आकर्षक, आकर्षक का मतलब होता है बेटा सुंदर। सागर, समुद्र। स्वच्छंद, मन माना। शीतल, ठंडा। विशेष, खास। बच्चों, आपको ये शब्द अर्थ अच्छे से याद हो ही गया होगा। एक बार मैं और इसको रिवाइज करती हूँ, ताकि ये शब्द अर्थ आपको याद हो जाए। शब्द अर्थ, आकर्षक का अर्थ है सुंदर। सागर का अर्थ है समुद्र। स्वच्छंद का अर्थ है मन माना। शीतल
ठंडा, विशेष का अर्थ है खास। तो बच्चों यहाँ मैंने शब्द आपको 2 बार पढ़ के बता दिया, समझा दिया, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पाठ के सारांश को। आइए बच्चों हम इस लेसन के इस पाठ के सारांश को पढ़ते हैं, आप भी इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ आत्मकथा शैली में है। बादल अपनी कथा सुना रहा है। सूर्यपुत्री किरण मेरी माँ है और सागर मेरे पिता हैं। यद्यपि वे कटु स्वभाव के हैं, परंतु मैं मधुर स्वभाव का हूँ। किसानों और प्यासों का सदा से मित्र रहा हूँ। संसार का कल्याण करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। कवियों ने मेरे सम्मान में बहुत कुछ लिखा है। मेरा स्वभाव विनोदी है। मैं शेर की तरह गुर्राकर बिजली जैसी आंखें तरेर कर बच्चों को डराता भी हूँ। पाठ को अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों आपको भी पाठ का सारांश अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। बच्चों मैं इस लेसन को एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ कि इस लेसन में क्या था। तो बच्चों आपको मालूम ही है कि बादल इस लेसन में अपनी आत्मकथा यानी अपने बारे में बता रहा है। वो बताता है कि मैं चिकने और सांवले शरीर का हूँ। मेरे अनेक नाम हैं, जैसे मेघ, जलद, नीरज, इस तरीके से उसके कई नाम हैं। और वो ये बताता है कि सागर उसके पिता है और सूर्यपुत्री किरण उसकी माता है। वो परोपकारी स्वभाव का है। उसे किसानों की बहुत चिंता लगी रहती है और वो अपने एक भयंकर रूप के बारे में भी बताता है जो कि बाढ़ है। वो ये बताता है जब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता और हद से ज्यादा बरसने लगता हूँ तो बाढ़ आ जाती है, जिससे खेत, खलियान, घर सब डूब जाते हैं। तो जो किसान उसकी राह देखते हैं वो किसान उसे कोसने लगते हैं। तो बच्चों ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। ये लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।